मैं संजय भलगट हुबली कर्नाटक से। हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं और थोड़े दिन हमको इससे लड़ना है। इसमें हमें बहुत सिखाया है और हमें सीखना भी है। इस संकट की घड़ी में आप लोगों का सहयोग किया है आपके गली के दुकानदार ने, आपके गांव के दुकानदार ने, आपके मोहल्ले के दुकानदार में। आने वाले समय में आप उनका समर्थन कीजिए, उनसे माल खरीदिए। उनको छोड़ के आप शहर की तरफ पलायन मत कीजिए या बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों में पलायन मत कीजिए, बड़े बड़े मॉल में पलायन मत कीजिए। इससे क्या होगा, मॉल में जब आप जाते हैं आपको सब्जी है या छोटी मोटी आइटम है, खाने के आइटम, वो ऑफर देते हैं, 5 रुपये किलो कम देते हैं। लेकिन आप सोचिए, आप लेने को 1 किलो शक्कर जाते हो, 1 किलो टमाटर लेने को जाते हो और 5 पीस फालतू उठा के लाते हो। दूसरे आइटम जो बहुत सारे होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं अपने को, तो उससे घर में कचरा भी होता है। जो चीज़ें आपको यूज भी नहीं है ऐसे भी हम लोग रखते हैं, उसके अंदर कीटाणु पैदा होते हैं, मिट्टी बढ़ती है उसके ऊपर। जो चीज़ यूज़ नहीं है तो उनका जो 5 रुपये कम है वो आपको 50 रुपये में वसूल करते हैं। आप अपने मोहल्ले के दुकानदारों को समर्थन कीजिए, उनसे परचेज कीजिए, चाहे वो किराना का दुकान है, चाहे इलेक्ट्रिक का दुकान है, चाहे ऑटोमोबाइल्स है, चाहे हार्डवेयर है, चाहे कंस्ट्रक्शन लाइन का है, चाहे कुछ भी है, जो भी है, कपड़ा है, जो भी है, मेडिकल है, उनको सपोर्ट कीजिए, उनका समर्थन कीजिए। उनकी उन्नति में आपकी उन्नति है, देश की उन्नति है। इस संकट काल की घड़ी में वो हनुमान होके उभरे हैं और सबका सहयोग किया है। उन्होंने कैसे भी माल उपलब्ध कराया है, हवा में उड़ के लाए, चाहे पैदल जाके लाए, कैसे भी लाए, अपनी दुकान पे उपलब्धता कराई है और आपके घर तक माल पहुंचाया है उन्होंने। ये बहुत बड़ी सेवा है, इसको हमें समझना होगा। मॉल की चेन को तोड़ना होगा। मॉल वाले बहुत पैसा खराब कर देते हैं अपना, और उसके लिए हमें ज़्यादा कमाना पड़ता है, ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, ज़्यादा समय देना पड़ता है बिजनेस को, और अपने परिवार को हम समय नहीं देते हैं। ज़्यादा पैसा कमाने की होड़ में हम अपना शरीर खराब कर रहे हैं, अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं, अपना समय खराब कर रहे हैं। टाइम ऐसे निकल रहा है, उम्र ऐसे निकल रहा है, फिर थोड़े दिन बाद अटैक आया, साहब गए, नहीं रहे। उससे क्या होगा? कुछ भी होने, आपके होने या न होने से इस धरती को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन आपके परिवार को जरूर फर्क पड़ेगा। अच्छा जीवन जिए, स्वस्थ जीवन जिए, लंबा जीवन जिए, उसके लिए कुछ तरीके चेंज करने पड़ेंगे। मैं सभी रिटेलर्स को भी बोलता हूँ, आप अपना सिस्टम चेंज कीजिए। होलसेलर को आपकी दुकान तक मत आने दीजिए, उनका पेमेंट ऑनलाइन ट्रांसफर कीजिए, उनको ऑर्डर व्हाट्सएप के थ्रू भेजिए, ताकि उनका सेल्समैन आपकी दुकान पर नहीं पहुंचेगा तो आप भी इन्फेक्शन से बचे रहोगे और भीड़ भाड़ भी नहीं रहेगी। आप समय पे पेमेंट करोगे, आपको समय पे माल आएगा। उससे क्या होगा? देश की उन्नति होगी, उससे ट्रैवलिंग बचेगा, पॉल्यूशन बचेगा, लोगों का आवागमन बचेगा, लोगों की भीड़ भाड़ बचेगी। आज एक छोटे से गांव में कम से कम पर डे 100 सेल्समैन घुसते हैं, हर कंपनियों के अलग अलग। वो 100 अगर कम हो गए तो आप सोचो देश में कितना कम हुए, जिले में कितना कम हुए, राज्य में कितना कम हुए। हर चीज़ आप फैसिलिटी है, व्हाट्सएप कीजिए, उनको ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, टाइम पे पेमेंट कीजिए, आपको माल आएगा। और मैं हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अपने गली मोहल्ले, अपने गाँव से सामान खरीदे, फटाफट उठ के गाड़ी लेके शहर की और पलायन न करे। उसका 1-2 रुपया महंगा है, सस्ता है, जो भी उपलब्ध कराए उससे माल ले। उससे क्या होगा? आपके गांव का विकास होगा। नहीं तो आपका पूरा पैसा दूसरे शहर में जाएगा। अपना पैसा अपने गांव में रहने दीजिए, अपने टाउन में रहने दीजिए, अपने कस्बे में रहने दीजिए। उससे आपके शहर का ही फायदा है। और उनका सपोर्ट कीजिए, किसानों का सपोर्ट कीजिए। जब आप सब्जी लेने को जाते हो, उनसे ज़्यादा रेट के बारे में बार्गेनिंग मत कीजिए। जब मार्केट लगता है, कोई बुढ़ा या एज वाला पर्सन बैठा है तो पहले उनसे खरीद दीजिए। उनकी टोकरी में 500-700 रुपये से ज़्यादा माल होता नहीं है। वो शाम तक 100-200 रुपये कमा के जाते हैं, उनको कमाने दीजिए, उनका सपोर्ट कीजिए। बड़े मॉल से सब्जी खरीदने की जरूरत नहीं है आपको, छोटे छोटे लोगों से खरीदिए। यही देश की उन्नति है। ये छोटी छोटी बातें हम लोग अगर ध्यान रखेंगे तो हमारा बहुत पैसा बचेगा। आडंबर में मत जाइए, धार्मिक आडंबर में पैसा मत खर्च कीजिए। मैं आडंबर की बात कर रहा हूँ, कोई भी आडंबर में पैसा मत खर्च कीजिए। फालतू की खर्चीली शादियाँ मत कीजिए, उससे आपको ज़्यादा कमाना पड़ता है, और ज़्यादा कमाने के लिए कुछ न कुछ तरीके से बेईमानी करनी पड़ती है, कस्टमर से रेट ज़्यादा लेना पड़ता है, वो मत लीजिए। और हर रिटेलर भी ध्यान रखे कि कस्टमर से एक लिमिट तक मार्जिन ले।
तो कस्टमर बाहर नहीं जाएगा। उनको बड़े कॉम्प्लेक्सों में, बड़े मॉल में जाने से रोके, बड़े सिटी में जाने से रोके, अपना पैसा अपने गांव में रहने दे। कस्टमर को अगर कोई चीज़ 2 रुपये ज़्यादा लग रही है, 10 रुपये ज़्यादा लग रही है, उसको कम कीजिए ताकि वो बड़े शहर को न जाए, अपने गाँव में अपना माल ले। तो आपका भी मार्जिन बना रहे, आपका भी पेट भरेगा, कस्टमर का भी पेट भरेगा, पॉल्यूशन बचेगा और व्हीकलों का जो हाईवे पे आना जाना है वो बचेगा। बहुत सारे फायदे होंगे इससे। तो ये ज़रूर ध्यान रखें और इनके चक्कर में ना आए, बड़े बड़े मॉल के चक्कर में ना आए। और सबसे बड़ा मेरा विनती है महिलाओं से, जो घर की महिलाएं हैं वो अक्सर ध्यान रखें। सबसे पहला काम आपको ये करना है, आपके मोबाइल में जो ऐप है ऑनलाइन शॉपिंग के जो भी है उनको पहले डिलीट करना है। कोई भी चीज़ आप ऑनलाइन खरीदी नहीं करोगे। आपका सपोर्ट संकट काल में किसने किया है, वही आपके संकट मोचन है, वही आपके संकट मोचन रहेंगे। उनका ध्यान रखिए, आपकी जिम्मेदारी है उनके ध्यान रखने की। कोई भी चीज़ फट करके बटन दबाया मोबाइल का, ऑनलाइन मंगाया, पसंद नहीं आया वापस दिया, ये सब काम मत कीजिए। इसमें आपका समय खराब होता है, आपका दिमाग खराब होता है। वही समय अपने परिवार को दीजिए, दूसरे काम में लगाइए दिमाग। ये ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़िए। और जो भी ऑनलाइन से चीज़ें आती है आप सोचिए वो चीज़ें वेस्ट ही है, आपके घर में यूज नहीं आती है, उसका आप विशेष तौर से ध्यान रखें। और अपने देश की प्रगति में छोटे दुकानदारों का ध्यान रखें। मैं बार बार छोटे दुकानदारों के लिए वीडियो बनाया है और ये वीडियो जितना हो सके शेयर कीजिए। इससे छोटे दुकानदारों को फायदा होगा, नागरिकों को फायदा होगा, आपका फायदा देश का फायदा है। मैं बार बार एक ही चीज़ दोहरा रहा हूँ, आपका फायदा ही देश का फायदा है। तो अपना फायदा बनाए रखिए, अननेसेसरी मत घूमिए। अपने छोटे दुकानदारों का सपोर्ट कीजिए, उनको वैल्यू दीजिए, उनका छोटे छोटे वीडियो क्लिप बनाइए। भाई ये मेरे मोहल्ले का दुकान है, अच्छा दुकानदार है, अच्छा उपलब्ध कराता है, तो आपके मोहल्ले में उसकी चेन बनेगी, एक एक कस्टमर जुड़ेगा। और रिटेलर्स भी अपनी जिम्मेदारी निभाए, वो भी अपना अच्छे रेट में माल रहे, कस्टमर का सपोर्ट करे, कस्टमर का रेस्पेक्ट करे, तो ही आपका भी काम चलेगा, अपना भी काम चलेगा। अपने को बड़े मॉल, शॉपिंग मॉलों की चेन तोड़नी है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। छोटे दुकानदार को कैसे ऊपर लाना है, उनको मेटेरियल कैसे उपलब्ध कराना है, और छोटा दुकानदार भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे, अपने होलसेलर को सही समय पे पेमेंट दे, उनसे सही बर्ताव करे। ऐसा नहीं हो कि अभी बहुत सारे दुकानदार करते हैं, होलसेलर के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि होलसेलर अपने को माल देता है तो उसको भी सही समय पे पेमेंट दे और उसको उसके साथ जो जिम्मेदारी है उसको निभाए। आपके साथ जो पेमेंट टर्म्स हुआ है वो निभाए, पेमेंट के टाइम मुंह न चढ़ाए, बेईमानी न करे। बहुत सारे छोटे छोटे दुकानदार आजकल भाग रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है, बेईमानी कर रहे, लोगों का पैसा डुबा के जा रहे। उन लोगों से सावधान रहे। मैं सभी होलसेलर को भी विनती करता हूँ, ऐसे लोगों से सावधान रहे, उन लोगों को माल न दे। ये देश के विकास में बहुत बड़ी बाधा बन के आ जाए। कुछ प्रदेश से लोग आए हैं, बहुत सारे लोग पैसा मार रहे हैं, तो उन लोगों का विशेष ध्यान रखें। उन लोगों की खबर सभी होलसेलर पार्टियों को दे ताकि उनसे बचा जा सके। देश के विकास में जो भी काम है आप कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।